देखिए, जो कल की जो इंसिडेंट जो हमारे नॉलेज में आया हुआ है बहुत ही दुखद है, और इसका जो है मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं डिमांड करती हूँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो प्रॉपर्ली इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये जो केस है ये फॉल होता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, विच इज़ अ वेरी हीनियस ऑफेंस। और इनके लिए जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टीज होती हैं, क्योंकि मतलब कि मैंने जो उसके बॉडी पे जो मार्क्स देखे वो कोई नॉर्मल, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल बंदा ये कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान ये कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हैवानियत से भरी हुई हैं कि उसकी पूरी बॉडी पे स्टैब किए गए हुए थे, और उसके यहाँ से मैंने देखा था कि उसकी पूरे यहाँ से सारा वो शायद बाहर निकाला होगा, मगर देखना बड़ा मुश्किल था। तो आप सोचिए कि उसके फैमिली मेंबर्स पे कितना उस चीज़ का कितना असर होगा, क्योंकि लड़कियां जो होती है, हर किसी लड़कियां जो पालना होता है वो हर किसी की बस की बात नहीं है। लड़कियां बहुत ही दिलदार लोग जो हैं वो लड़कियां पाल सकते हैं, और बाप जो है बड़ी बोलते हैं ना, बड़े नाजों से बड़े प्यार से बेटी को, अपने बच्चों को पालता है। तो बेटी की एक अलग ही जगह होती है माँ बाप के दिल में। तो सोचो कितने नाजों से उसको पाला होगा, कितनी उम्मीदों के साथ उसकी शादी की होगी, और उसे इस जगह पे इस इंसान को जो है सौंपा होगा। और जब उन्होंने अचानक से सुना होगा कि उनकी बेटी का जो है बेरहमी से कत्ल हुआ, तो उनके लिए कितना पीड़ादायक होगा। और वो कैसे, मतलब देखा हमने वीडियोस वगैरह में कि वो कितना उसमें पेन में थे, और मतलब कि एक इमोशनल सपोर्ट की जो उनको ज़रूरत थी, वो हमारे आदरणीय जो सुश्री शगुन परिहार जी हमारी एमएलए, उन्होंने उनको वो सपोर्ट दिया। लेकिन सपोर्ट के साथ में एक उन्होंने ये डिमांड भी की है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो इस मैटर को, अगर उन्हें यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, वैसे तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंसाफ ना मिले, अगर पुलिस प्रॉपरली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है, प्रॉपरली इस चीज़ को एग्जामिन करती है, जो उसमें वेपन्स हैं उनको प्रॉपरली रिकवर करती है, एक मतलब कि इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए विदाउट एनी लकना। अगर होती है तो फिर ऑब्वियसली सजा मिलती है, उसके लिए हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर वो अपीलों में जाते फिर तो ऑब्वियसली आगे जाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी अब जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के उसमें जो है आपको फ्री के एडवोकेट्स भी मिलते हैं, इस साइड से भी प्रोसिक्यूशन होता है। तो एक तरीके से कंप्लीट ट्रायल चलता है, और हर किसी को ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी होती है। आप अपना केस अगर आप मतलब जेन्युइनली आप लड़ना चाहते हो तो आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन यह है कि पैसे की कमी की वजह से केस नहीं हारे जाते हैं केस प्रोसिक्यूशन की कमियों से अगर कोई रहती है, या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रह गई होती, उन वजह से हम लोग हारते हैं, या लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से हारते हैं। इसीलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है पुलिस वालों का इसमें बन जाता है कि वो प्रॉपरली इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। और कल मैंने, जैसे कि वीडियोज ही हम लोग देखते हैं, तो वीडियो में देखा कि एक्यूज को अरेस्ट किया गया। मैं तो चाहती हूँ कि इनके साथ में इनकी जो फैमिली है उनको भी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि एक लड़की का कत्ल हुआ, कोई छोटी मोटी मुर्गी तो थी नहीं जो आपने हलाल कर दिया उसको और वो छोड़ दिया। तो जब भी ऐसे कोई क्राइम होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और लड़की को जिस तरीके से मारा गया है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं अकेले लड़के के लिए पॉसिबल है, तो उनको भी साथ में अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि समवेयर मुझे लगता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट दैट गर्ल। तो अगर उसमें भी बोला जाता है कि नहीं जी लड़की में कुछ कमियां थी, देखिए कमियां होने पे आप किसी की जान नहीं ले सकते, ना ही उस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो किसी की जान लेके। आपके पास प्रॉपर कानून बना हुआ है, आपके पास प्रॉपर लॉ बने हुए हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी की, या किसी लड़के में कमी है, या किसी, मैं जनरली बात कर रही हूँ, लड़के में कमी है या लड़की में कमी है, उसके लिए आप डिवोर्स सीख कर सकते हैं, आप कोर्ट में आ सकते हैं कि नहीं ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और ये सब वगैरह, चीटिंग वगैरह, हमारे साथ ये हुआ, इन्होंने शादी की, उसमें आपको मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेके और उस लड़की की जान लेके जो है आपने अपना पूरा फ्यूचर ही डार्कनेस में डाल दिया। मतलब अब तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लड़का है ये पूरी उम्र जिंदगी भर जो है बाहर निकलने वाला है, क्योंकि दिस केस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस, एंड फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो है केस जो है उसमें फॉल करता है। तो इसमें मैं चाहूंगी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना बहुत अच्छे से रोल निभाए, क्योंकि कभी ना कभी मुझे ऐसा फील हुआ है आज तक कि कहीं ना कहीं पुलिस की छोटी छोटी लैक्यूनास की वजह से ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल जो है हमारे हाथों से निकल जाते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। बाकी रहा
डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस मेरे पास में आते हैं, 125 के केसेस आते हैं। तो सारे केसेस मैं ये नहीं कहूंगी कि जेन्युइन होते हैं। जब भी हमारे पास में कोई केसेस आते हैं, किसी एडवोकेट के पास में यहाँ पे केसेस आते हैं, तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम उनसे डिस्कस करके उनका वो सब कुछ पता करके कि एक्चुअल में जेन्युइन केस है या नहीं है। मैं तो अपनी ये बोलूंगी कि मैं तो पहले देखती हूँ कि जेन्युइन केस है या नहीं है, और या झूठा केस तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली फिर केस फाइल किया जाता है। तो कभी कभार हमें ऐसे केसेस भी हम फेस करते हैं जैसे अपोजिट में ये वगैरह, कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं जेन्युइन भी नहीं होते हैं। तो उसमें हमारा रोल भी एज एन एडवोकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहाँ पे और हमको उसको उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करना है। हम लोगों को इतना उस चीज को बोलते इतना स्ट्रेच नहीं करना है कि इतने ज्यादा रिलेशनशिप हो जाए कि लोग आपस में एक दूसरे को मारे, या उनका इंसाफ से मतलब कि दिल ही हट जाए, कि उम्मीद ही हट जाए कि नहीं हमें जुडिशरी से या हमें कोर्ट से जो इंसाफ नहीं मिल सकता। तो हमारा भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सोसाइटी में रहता है कि हम लोगों को भी उस चीज को देख के चलना है, कि हम लोगों को भी जो हथियार, कानूनी हथियार बोलते हैं, कि कानूनी हथियारों का जो उपयोग है वो भी बहुत सोच समझ के चलना, मतलब यूज करना पड़ता है। तो उस चीज के लिए मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम एडवोकेट्स की भी, कि हम लोगों को भी आइडेंटिफाई करने चाहिए केसेस, सो दैट कि लोगों को एक प्रॉपर जस्टिस जो है वो डिलीवर हो सके। और किसी के साथ भी, किसी भी, मैं तो बोलती हूँ लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। लेडीज के साथ में जो आज तक वायलेंस होता रहा, मारपीट होती रही, ये मिडिएवल पीरियड से चल रहा है, ये आज कोई नया नहीं है। महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती होती थी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो मेल के अगेंस्ट में भी थे, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि हम महिलाएं फिर भी ये सोचती हैं, मतलब कि एज अ लॉयर हम सोचते हैं कि नहीं, अगर मेल है तो उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उसको भी प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए जहां पे वो जस्टिफाइड है। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स सोसाइटी, कि हम एक मैसेज सोसाइटी में दें कि ऐसा नहीं है कि कानून है तो कानून का मिसयूज नहीं करना है, और जो मैं मिसयूज करता है मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, सो दैट कि एक एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी में कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी जो है हरकत वो ना करे। और मैं चाहती हूँ कि जिस लड़के ने ये जिसके ऊपर एलिगेशंस है, जो अभी एलिज्ड एक्यूज है इसमें, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जैसे कि हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनको प्रॉपरली जो है रीड आउट किया जाए, और प्रॉपरली एक केस जो है फ्रेम करके उसके खिलाफ में जो है यहाँ पर ट्रायल शुरू हो जाए, उसकी बेल ना हो। क्योंकि ऐसे जो मैटर्स होते हैं ये अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, अगेंस्ट द नॉर्म्स होते हैं, अगेंस्ट द लॉज होते हैं, तो ऐसे लोग जो है इजीली बाहर नहीं निकलने चाहिए। बाकी जो लड़की की फैमिली है उनके साथ मेरी संवेदना है, मैं उसके लिए दुख प्रकट करती हूँ कि ये इंसिडेंट हमारे किश्तवाड़ में हुआ है, जिसके लिए हम सबको दुख है। हम एज अ किश्तवाड़ी हम सबको तकलीफ है कि क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, उस चीज़ की भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर जो है इंसाफ मिले, और जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रायल जो है शुरू भी हो जाए, और इस इंसान को जो एलिज्ड एक्यूज है इसको जो है इसके करने की जो है भरपाई करनी पड़े, और कड़ी से कड़ी सजा का जो है हम डिमांड करते हैं। धन्यवाद।